अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार कर रही है। अब तक एमआईएम पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बहादुरगंज से तौसीफ आलम, तो ढाका से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान एआईएमआईएम पार्टी ने किया है। लेकिन चर्चा यह है कि क्या एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब किस सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि वो इस बार आमौर से नहीं बल्कि किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे, और कई लोगों का कहना है कि वो आमौर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अख्तरुल ईमान साहब काफी कद्दावर नेता है सीमांचल के इलाके के। वो किशनगंज से, कोचाधामन से और उसके साथ साथ आमौर से, इन 3 विधानसभा सीटों से विधायक रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के सबसे कद्दावर मजबूत नेता बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान साहब ही माने जाते हैं। अख्तरुल ईमान ने लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से 2020 विधानसभा चुनाव में आमौर विधानसभा सीट से जीत हासिल करी थी। यहाँ पर आमौर के अंदर जो काम हुआ है अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा, वो काम पिछले 20 साल में इतना काम नहीं हो पाया था। लेकिन वो एक चीज होती है कि लोग का मानना होता है कि उनके इलाके का आदमी ही उनके इलाके का विधायक या सांसद बने। तो आमौर के इलाके से काफी चुटपुटाहट चल रही है कि आमौर का बेटा ही आमौर का विधायक बनेगा। तो ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब लाख काम करवा दिया, उसके बावजूद अख्तरुल ईमान साहब को वहां के लोग इस बार हो सकता है कि अपना विधायक ना देखना चाहें, क्योंकि उनका मानना है कि आमौर का बेटा ही आमौर का विधायक बने, कई लोगों का कहना है। लेकिन बहुत से तबका ऐसा भी है आमौर का जो अख्तरुल ईमान साहब के काम से काफी मुतासिर है। उसका कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब के हुए हम वोट देंगे, किसी भी कीमत पर अख्तरुल ईमान साहब दोबारा से आमौर के विधायक होने चाहिए। लेकिन ये तो सियासत की बात है, सियासत में जज्बात नहीं रणनीति बनाई जाती है। यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम के सबसे कद्दावर, सबसे बड़ा चेहरा है। अख्तरुल ईमान साहब का चुनाव जीतना बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है एमआईएम पार्टी को मजबूत रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। क्योंकि पिछले बार भी एमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को छोड़कर 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। तो ऐसे में अगर इस बार अगर अख्तरुल ईमान साहब चुनाव हार जाते हैं बाई चांस, तो बाकी विधायक जो चुनाव जीतेंगे तो उनका भरोसा नहीं है कि वो एमआईएम में रुके या ना रुके, लेकिन अख्तर साहब तो एमआईएम में रुकेंगे। तो ऐसे में अख्तरुल ईमान को चुनाव जीतना जरूरी है। कई लोगों का जो एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, अख्तरुल ईमान साहब के चाहने वाले हैं, उनका कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब को इस बार रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी गृह सीट, अपनी सबसे मजबूत सीट कोचाधामन विधानसभा सीट से ही इस बार उम्मीदवारी देनी चाहिए और कोचाधामन का विधायक बनना चाहिए। कोचाधामन सीट पर अख्तरुल ईमान साहब अगर मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत एक तरफा मानी जाएगी, चाहे उनके सामने कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब काफी कद्दावर नेता हैं और कोचाधामन के अंदर उनकी एक अलग साख है, अलग पहचान है, उनका एक अलग रुतबा है। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पॉडकास्ट के दौरान ये बात कही थी कि अख्तरुल ईमान जहां से चाहेंगे वहां से चुनाव वो लड़ेंगे। तो ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी अथॉरिटी दे रखी है कि वो जिस सीट से चाहें उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आमौर से लड़ना चाहे तो आमौर से लड़ें, कोचाधामन से लड़ना चाहे तो कोचाधामन से लड़ें, किशनगंज से लड़ना चाहते हैं तो किशनगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर रणनीति बनाई जाए, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का चुनाव जीतना जरूरी है। आमौर के अंदर जो खबर ये आ रही है कि आमौर का बेटा ही आमौर का विधायक बनेगा, तो ये अख्तरुल ईमान साहब को नुकसान पहुंचा सकती है चीज। तो अगर अख्तरुल ईमान साहब कोचाधामन से प्रत्याशी होते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। इसी तरह आपने महाराष्ट्र चुनाव में देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद सेंट्रल सीट को छोड़कर, जहां से वो विधायक रह चुके थे, औरंगाबाद ईस्ट सीट से चुनाव लड़े थे। वहां पर वो 2000 वोटों से चुनाव हार गए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव सिर्फ एक सीट पर ही जीत पाई थी। यहाँ पर लोगों का कहना था अगर वो अपनी पुरानी सीट पर ही चुनाव लड़ते तो उनका रिजल्ट और बेहतर हो सकता था। लेकिन सीट बदलने का खामियाजा ये हुआ कि वहां के जो 2000 वोटों थे उनको हार का सामना करना पड़ा। एमआईएम के जो वहां के पूर्व नेता थे गफ्फार कादरी, वो बगावत में उतर आए, वो किसी और पार्टी से चुनाव में लड़े और 6-7 हजार वोट लेकर इम्तियाज जलील साहब को चुनाव में हरवा दिया गया। तो इसी तरह से ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को समझदारी के साथ सोच विचार कर प्रत्याशी बनना चाहिए। कोचाधामन से चुनाव लड़ेंगे तो 100% उनकी जीत कंफर्म है। आमौर से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत तो कंफर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी हो सकता है कि वहां का जो आमौर का जो बेटा आमौर का विधायक बनेगा, ये नारा अगर चल गया तो यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब के लिए लाख काम करवाने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह कई और सीटें हैं जहां पर एमआईएम प्रत्याशी उतारने वाली है, जैसे कि जोकीहाट से शहनवाज आलम पिछले बार एमआईएम के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। हालांकि वो पाला बदल कर आरजेडी में चले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम है,
और मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हैं, ये दोनों उम्मीदवारी दे रहे हैं। दोनों में से किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन एक खबर है कि शहनवाज के बड़े भाई सरफराज आलम इमाम में आ सकते हैं और वो इमाम के प्रत्याशी बन सकते हैं। तो यहाँ भी टिकट को लेकर तमक घमासान देखने को मिल रहा है। कोचाधामन के अंदर अगर मास्टर मुजाहिद आलम जो कि जेडीयू छोड़ चुके हैं, अगर वो इमाम में आते हैं तो इमाम से कोचाधामन से ही चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो इमाम में नहीं आते हैं, जनसुराज में जाते हैं या फिर निर्दलीय आते हैं, फिर आरजेडी में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अख्तुल इमान साहब से मजबूत उम्मीदवार इमाम पार्टी के लिए कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद आलम की छवि भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत छवि है कोचाधामन के अंदर। उनका मुकाबला अगर करना है तो उनको अख्तुल इमान साहब को खुद मैदान में कोचाधामन के अंदर आना पड़ेगा और कोचाधामन का विधायक बनकर एक बार फिर से कोचाधामन की सेवा करनी पड़ेगी और बिहार विधानसभा के अंदर अपने मुद्दों को उठाने का मौका भी मिल सकता है। कोचाधामन के अंदर अगर मास्टर मुजाहिद आलम इमाम के उम्मीदवार होते हैं तो यहाँ भी ये सीट जीत सकते हैं, क्योंकि कोचाधामन से जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जीत कंफर्म मानी जा रही है इमाम पार्टी से। लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद किसी और पार्टी से आते हैं तो वो कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर अख्तुल इमान साहब इमाम के प्रत्याशी कोचाधामन से होंगे तो ये सीट इमाम पार्टी आराम से इंशाल्लाह जीत लेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि अख्तुल इमान साहब को किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, आमौर से लड़ना चाहिए, कोचाधामन से लड़ना चाहिए या फिर ठाकुरगंज या फिर किशनगंज विधानसभा सीट से, किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।